चलो, तो भाई देखो, द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य के वर्गीकरण में वो क्या बोल रहे हैं, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वास्थ्य व्रतोमतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो आचार्य चरक ने यहाँ पे ये जो द्रव्य बोल रहे हैं, वो द्रव्य किसके लिए बोल रहे बेटा, औषधि के लिए बोल रहे हैं। तो 3 टाइप की औषधि या फिर द्रव्य होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो किंचित दोष प्रशमनम, दोष प्रशमन मतलब कि जो दोषों को क्या करें, कम करें, है ना, या फिर साम्य अवस्था में लेके आए। किंचित धातु प्रदूषणम, जो कि धातु को क्या करे, दूषित करे, है ना। और तीसरी क्या होती है, स्वास्थ्य में हितकारी। देखो क्या होता है, सबसे पहला वाला टाइप देखो, सबसे पहला वाला टाइप इन्होंने क्या बताया, दोष को जो कम करे, दोष को जो कम करे मतलब कि जैसे कि आपका पित्त बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है मान लो, है ना, तो उसके अपोजिट गुण वाला आप ड्रग्स ले रहे हो तो वो पित्त को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब दोष को कम कर देगा, है ना। नेक्स्ट, धातु को दूषित करने वाला, मतलब जो आप फास्ट फूड खा रहे हो या फिर जो विरुद्ध आहार खा रहे हो, तो वो आपके धातुओं को दूषित करता है ना, तो वो क्या करेगा, इट विल बी कॉज डिजीज, है ना। देन उसके बाद स्वास्थ्य में हितकारी, जो भी हम रसायन का यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीजें जो आती है वो रसायन हितकारी में आता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, 3 प्रकार के द्रव्य बताए हैं। और याद रखना, पूछा जाता है ये जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, प्रभाव भेद से, कौन से भेद से है ये, प्रभाव भेद से, है ना। तो ये जो द्रव्य का वर्गीकरण किया गया है वो किस भेद से है, प्रभाव भेद से। द्रव्यों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। अभी हम क्या पढ़ के आए थे, प्रभाव भेद से, तो वो उनका प्रभाव ही तो था, इफेक्टिवनेस थी कि भाई वो दोषों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, धातु को दूषित कर रहा है ना, या फिर स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, तो वो उनका क्या है, प्रभाव है। अब उत्पत्ति की, वो उत्पत्ति कैसी हो रही है, या तो वो कैसे हो सकते हैं, जांगम, जांगम मतलब क्या होता है, जहां भी जांगम आएगा ना, मतलब कि वो एनिमल प्रोडक्ट है, क्या है वो, एनिमल प्रोडक्ट है। ब्लैक पेन ही यूज करते हैं ना, मतलब कि वो क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। जांगम अगर आप यूज कर रहे हो तो वो एनिमल, जैसे कि मिल्क मिल रहा है, मांस मिल रहा है, अस्थि मिल रही है ना। या फिर जैसे यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी रखी है, मधु है, गोरस है ना, घी, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम, ये सारे गोरोचन, है ना, ये सारी जो होती हैं ये सब क्या होते हैं, ये जांगम द्रव्य होते हैं। सेकंड आता है औद्भिद, औद्भिद मतलब जो भी हमें प्लांट से मिल रही है ना, जो भी चीज हमें प्लांट से मिल रही है दैट इज द औद्भिद, है ना। जैसे कि आपका क्या क्या आ जाएगा, क्षीर आ जाएगा, त्वक आ जाएगा, कंद आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। देन एक आता है पार्थिव, पार्थिव मतलब कि जो कि आपके जो कि खनिज वगैरह होती हैं, धातुएं वगैरह होती हैं, जैसे कि ये लिखा है सुवर्ण है, समला मतलब कि लवण होता है, पंचलोह मतलब कि आप पंच धातु पढ़ेंगे रस शास्त्र में, है ना, कौन कौन सी, स्वर्ण, रजत, ताम्र, है ना, ये सारी, ससिक्ता, सुधा, मनःशिला, लवणम, गैरिका, अंजने, तो ये सारी जो होती है वो क्या होती है, पार्थिव द्रव्य होते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट उसके बाद ये औद्भिद, फिर औद्भिद को हमने चार 4 भाग मतलब 4 प्रकार में डिवाइड किया, है ना। कौन कौन सा, वानस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि। चलो इसको थोड़ा हम डिस्क्राइब अच्छे से करते हैं, है ना, व्हाइट बोर्ड में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपके औद्भिद है ना, औद्भिद मतलब क्या बताया कि प्लांट रहे हैं आपको, तो सबसे इन्होंने क्या बोला, वानस्पति, इसको हम अभी ट्रिक से भी पढ़ेंगे, है ना।
वानस्पति, है ना। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, वानस्पत्य। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, विरुद्ध। देन हमने क्या पढ़ा, औषध। ओके, अब यहाँ पे देखो, वानस्पति मतलब क्या होता है, वानस्पति जिसमें क्या आएगा आपका, वानस्पति में श्लोका में देखना है ना, आपके सामने संहिता होगी, तो उन्होंने क्या बोला है, फलेर वनस्पति, है ना। तो जिसमें क्या होता है, फल भी होता है, और क्या होता है, वनस्पति जिसमें फूल और, यार ये, तो वनस्पति क्या होता है, जिसमें ओनली फल होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा वा आता है ना। तो देखो, यहाँ पे छोटा वा है ना, ओनली वा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, फल है। यहाँ पे क्या है, बड़ा वा है, तो यहाँ पे दो चीजें आएगी, ठीक है, फल भी आएगा और पुष्प भी आएगा, ठीक है। देन विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या होता है, लता। अच्छा, जो आपके बेले होते हैं ना, तो वो हमेशा ये प्लांट इस फॉर्म में होता है ना, सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो बट बेले क्या होते हैं, आपके रेप्टाइल्स टाइप की कंडीशन में होते हैं, या तो वो प्लांट में भी चढ़ जाएंगे, या फिर वो आपके जमीन में भी ग्रो करते हैं, है ना, फैलते रहते हैं, है ना। तो विरुद्ध मतलब कि या तो जनरली जो प्लांट होता है वो सनलाइट के डायरेक्शन में ही ग्रो करता है ना। बट कुछ जो बेले होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सनलाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करें, है ना, तो इसलिए उनको जनरली विरुद्ध भी कहा जा सकता है, मतलब कि जो सनलाइट के अपोजिट भी हो सकते हैं, है ना, इसलिए उनको विरुद्ध कहा जाता है। तो विरुद्ध में क्या आती हैं, आपकी लताएं, जो कि बेल रूप में होती है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, विरुद्ध, है ना। जैसे गुडूची का प्लांट हो गया, वाई, बिकॉज उसका ना बेला होता है ना, उसका प्लांट नहीं होता बड़ा सा, है ना। देन उसके बाद औषध, औषध मतलब कि जब फल पक जाएगा तो वो औषध क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, गेहूं है, धान है ना, तो जब इनमें बालियां आती है तो ये फिर नष्ट हो जाती है, काट लेते हैं ना इसको, मतलब इसका जो 6 मंथ के ड्यूरेशन में ही ये प्लांट होते हैं, है ना, 6 मंथ में ही ग्रो करते हैं, और 6 मंथ में इनके फल आएंगे, देन ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सारी चीजें याद रखनी है ना। तो याद करने का तरीका हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जो आपका वानस्पत्य है, तो वानस्पत्य में बेटा आपका क्या है, सिर्फ सिंगल वा आता है ना, वानस्पत्य में क्या आता है आपका, सिर्फ सिंगल वा आता है,
है ना, इसलिए आपका यहाँ पे ओनली फल आएगा। ठीक है, वानस्पत्य में आपका बड़ा वा आता है तो आपका यहाँ पे फल और पुष्प आएगा। विरुद्ध मतलब कि लता, क्यों? क्योंकि बेलें जो होती हैं जरूरी नहीं कि वो सन की डायरेक्शन में ही ग्रो करे, वो विरुद्ध भी होती हैं, है ना, जैसे अगर जमीन में भी ग्रो कर सकती है, इसलिए यहाँ पे लताएं आएंगी जो कि बेले के फॉर्म में होती हैं, जैसे कि गुडूची वगैरह हो गया। औषध, जिसके फल आए और फिर वो नष्ट हो जाएंगे, तो दैट इज अ औषध, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आचार्य सुश्रुत ने वानस्पत्य की जगह क्या बोला है? आचार्य सुश्रुत ने वानस्पत्य की जगह वृक्षा बोला है। तो देखो, वृक्षा में भी तो बड़ा आ वाला आ रहा है ना, तो ये जो होता है ये किसने बोला है? सुश्रुत जी ने बोला है। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा वाक्य रिप्लेसमेंट में लेके आए हैं वृक्षा। ठीक है, बाकी वनस्पति, है ना, देखो ती में छोटी की मात्रा आती है ना, तो इसको रिप्लेस नहीं किया है। वानस्पत्य में कोई मात्रा नहीं आती है ना, और वृक्षा में भी कोई मात्रा नहीं आती है, इसलिए जो जिनमें मात्राएं नहीं है ना उसी का रिप्लेसमेंट किया है। जैसे ये वृक्षा है, तो वृक्षा किसने बोला है? सुश्रुत जी ने बोला है। किसके रिप्लेसमेंट में? वानस्पत्य के रिप्लेसमेंट में, वानस्पत्य के रिप्लेसमेंट में। तो देखो, इनमें सिर्फ आ की मात्रा वाला ही है, कोई भी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको याद करना है कि आचार्य सुश्रुत ने कुछ तो भी उस चीज का रिप्लेसमेंट दिया है जिसमें प्लेन है ये वर्ड, है ना, इसमें कोई ऐसी मात्रा नहीं है ना। आई होप आप लोग को ये चीज याद हो जाए। चलो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, क्या? फलनी मूलनी द्रव्य, है ना। आपके पास संहिता ओपन है तो आप उसमें भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्योंकि ट्रिक से पढ़ाना है आपको, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड ही यहाँ पे बताऊंगी, व्हाइट बोर्ड में, है ना। चलो, तो यहाँ पे आपके पास टेबल बनी हुई होगी, है ना, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी मूलनी द्रव्य होते हैं वो कितने होते हैं? 16। इसको कैसे याद करना है? मूसो, है ना, मा फॉर मूलिनी, सा फॉर 16। देन आपके पास आता है फलिनी। फलिनी द्रव्य कितने होते हैं? 19। आपको कैसे याद रखना है? फन, है ना। तो आपने ट्रिक याद कर लिया, मा फॉर मूलनी, मू फॉर मूलनी और सा फॉर 16, फा फॉर फलिनी और ना फॉर 19, है ना। देन उसके बाद स्नेह, आपको सभी को पता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। घृत, घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? चतुर्विध स्नेह होते हैं, है ना। देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? लवण। तो लवण आपके यहाँ पे कितने बताए गए हैं? 5 बताए हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? शैसा, वि, सो, आ, है ना। सहसा विशोआ ये किसका है? चरक जी का है ना। अभी हम बात करेंगे जब सहसा विशोरा अगर हम पढ़ते हैं, औद्भिद की जगह रोमक पढ़ते हैं, तो दैट इज द रस रत्न समुच्चय या फिर सुश्रुत जी का हो जाता है वो। तो ये अभी आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, जब रस शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को अच्छे से और लर्न करेंगे। अभी आपको क्या याद करना है? सहसा विशोआ, है ना। स से क्या हो जाएगा? सैंधव, सा से क्या हो जाएगा? सामुद्र, वी से क्या हो जाएगा? विड, एक सो से क्या हो जाएगा आपका? सौवर्चल, और एक ये आ से क्या हो जाएगा आपका? औद्भिद, है ना। देन उसके बाद तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? सहसा विशुआ। अच्छा, सहसा तेल आता है ना, जैसे कभी याद करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो सेसा करके एक बहुत फेमस तेल आता है ना, हेयर ऑयल, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, सेसा विसोआ, है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? मूत्र। तो मूत्र हर किसी ने कितना बताया है? 8 बताया है, लेकिन सुश्रुत जी ने 9 मूत्र बताए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानुष मूत्र भी ऐड किया है। एंड भाव प्रकाश इज ऑल्सो मेंशन मानुष मूत्र, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन उसके बाद दूध भी कितने होते हैं? अष्ट दूध ही होते हैं, है ना। उसके बाद शोधन वृक्ष कितने होते हैं? तो हम लोग षड शोधन वृक्ष पढ़ते हैं, है ना। कितने होते हैं वो? 6 होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल हमने याद करा दी, है ना।
तो मूलिनी कितने हो गए अपने 16, जिसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ा मूसो। फलिनी कितने हो गए 19, जिसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ा फन। फिर घृत तैल वसा मज्जा सभी को पता होता है, महास्नेह 4 होते हैं। देन उसके बाद लवण कितने होते हैं 5, जिसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ा सीसा विशोआ, है ना। देन मूत्र हमारे कितने होते हैं 8, दूध कितने होते हैं 8, शोधन वृक्ष कितने होते हैं 6। अब शोधन वृक्ष की ट्रिक देख लो एक बार, तो ये हमारे शोधन वृक्ष होते हैं कितने 6। आपको ट्रिक्स ना साइड टू साइड वहां पे लिखते जानी है अपनी संहिता में, है ना। जिसमें से आपका क्या पढ़ते हो त्रिवल्कल, 3 कितने हो गए वल्कल मतलब जिनकी छाल प्रयोग की जाएगी, और त्रय क्षीर क्या आता है त्रय क्षीर, है ना। तो त्रिवल्कल में आप क्या पढ़ते हो बेटा, त्रिवल्कल में आप पढ़ते हो पूतिक, है ना। पूतिक का डिकोड क्या करेंगे अब अपन, पूतिक में क्या क्या आ रहा आपका, सबसे पहला तो आपका आ रहा पूतिक ही आता है ना। नेक्स्ट आता है तिलवक एंड करंज, है ना। तो इन 3 जो आपके प्लांट है इनका आप क्या यूज करते हो वल्कल यूज करते हो, है ना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है त्रिवल्कल, है ना। जिसमें से विरेचन कर्मों के लिए आप किस दोनों का यूज करते हो, इन दोनों का आप विरेचन के लिए यूज करते हो। बाकी डिजीज बहुत सारी दी जाएगी तो वहां पे आप करंज का यूज करोगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इन निम्न में से विरेचन के लिए कौन सी 2 त्रिवल्कल जो औषध है उनका प्रयोग किया जाएगा, तो पूतिक और तिलवक, है ना। देन उसके बाद आते हैं त्रयचीर। त्रयचीर की क्या ट्रिक है हमारे पास आसव, सॉरी पेन जो है ट्रिक में हमेशा हमें ग्रीन ही यूज करना है ना। ओके, तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है आसव, ठीक है। अब आसव को डिकोड करते हैं, क्या होता है आ फॉर क्या हो गया हमारा अश्मन, अश्मंतक, है ना। सा फॉर क्या हो जाएगा स्नूही, और वा फॉर क्या हो जाएगा वट, ठीक है। जिसमें अश्मंतक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं वमन के लिए, है ना। स्नूही जो होती है वो हमारी क्या कराती है विरेचन। अब वट जो होता है दैट इज ऑल्सो फॉर वमन, लेकिन ये जो वट है ना बेटा ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आपके रस तरंगणी के अकॉर्डिंग है, ये चीज याद रखनी है आपको, है ना। यहाँ पे जो चरक जी ने बताया है वो क्या बताया है अर्क बताया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चरक जी से हमारी ट्रिक नहीं बन रही थी, इसलिए हम अगर इसको याद कर लेते हैं तो हम चरक जी का भी याद कर लेंगे, है ना। तो अश्मंतक है स्नूही है, देखो अर्क भी 2 शब्द का नाम होता है, वट भी 2 शब्द का नाम होता है ना। अर्क, तो चरक जी ने यहाँ पे क्या दे रखा है अर्क दे रखा है, और वट किसने बताया है आपका रस तरंगड़ी ने बताया है। क्योंकि हमारे पास ये वाली ट्रिक है आसव, आपको द्रव्य गुण में भी ये काम आने वाली है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको याद करा दिया। आ फॉर अश्मंतक, सा फॉर स्नूही, वा फॉर वट, लेकिन चरक जी का यहाँ पे क्या है अर्क है, और अर्क जो है वो क्या कराता है दोनों काम कराता है, वमन भी कराता है और विरेचन भी कराता है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो प्लीज मैसेज कर दो। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, प्लीज मैसेज। चलो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मूलिनी जो हमारे मूलिनी द्रव्य हैं उनको याद करने की ट्रिक, है ना।
वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है, प्लीज आंसर, आंसर करो, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, क्लियर आ रहा साउंड? ओके चलो, तो हम पहले मूलनी द्रव्य याद करते हैं। अच्छा, ये सब याद करने से पहले हमें एक चीज देखनी है, और क्या? आपके जो षड वामन विरेचन जो हम पढ़ते हैं ना, वामक विरेचन द्रव्य है ना, वो सबको याद है कि नहीं है? जब हम सिद्धि स्थान पढ़ेंगे या फिर अभी हम नेक्स्ट 4th चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे जो हमारा आता है, कितने 600 जो हमारे क्या होते हैं वमन विरेचन द्रव्य, उनके सारे ट्रिक और ये सब एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको मूलनी और फलनी द्रव्य समझने में इजी रहे, है ना। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका वामक जो ड्रग्स होते हैं, है ना, जो इसका हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन बेटा कल्प स्थान में पढ़ेंगे। जो हमारा जो पूरा कल्प स्थान है ना, जिसमें हमें 12 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें जो 12 चैप्टर दिए गए हैं ना पूरे कल्प स्थान के, तो वो इसी पे डिस्क्रिप्शन है पूरा, है ना। जिसमें से 6 चैप्टर जो होते हैं वो वामक ड्रग के हैं, मतलब जिनके द्वारा वमन कराया जाता है। 6 जो दिए गए हैं वो विरेचन के हैं, है ना। तो पहले हम इसी का पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको आगे फलनी मूलनी समझने में इजी रहे, है ना। चलो इसी को देख लेते हैं पहले। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा क्या, वामक द्रव। कितने होते हैं ये टोटल? सबसे पहले आता है आपका मदन फल, फिर आता है आपका जीमूतक, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद क्या आता है आपका, धमारगव। एक मिनट, पेन। धमारगव के बाद क्या आता है, कुटज, और उसके बाद क्या आता है, वत्सक। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक देख लो। अरे यार, पेन क्यों चल नहीं रहा। मदन फल कितने होते हैं, 133। जीमूतक कितने होते हैं, 39। इक्ष्वाकु कितनी होती है, 45। धमारगव कितने होते हैं, 60। कुटज कितना होता है, 80। एंड अगेन वत्सक इज 60। सॉरी, वत्सक इज आपका, वत्सक जो होता है आपके कुटज को ही कहा जाता है। यहाँ पे आपका आएगा कृतवेदन, है ना, या फिर श्वेद। ओके, इसकी ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसकी संख्या याद करेंगे, है ना। तो हमारी माजी है कोई, है ना, माजी, उनकी इच्छा क्या है, इसको बेटा सीक्वेंस से ही याद रखना है। क्योंकि जब आप कल्प स्थान पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर आपका मदन फल होता है, सेकंड चैप्टर आपका जीमूतक होता है, थर्ड चैप्टर आपका इक्ष्वाकु होता है। तो माजी की इच्छा क्या है कि धर्म का वध किया जाए। देखो, जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो बड़े धर्म का काम करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो माजी है वो उल्टी चल रही है। वो कह रही है कि नहीं, माजी की इच्छा है धर्म का क्या किया जाए, वध कर दिया जाए, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना, मा फॉर मदन फल, जी फॉर जीमूतक, इच्छा से इक्ष्वाकु, धर्म से धमारगव, क से कुटज, वेदन वध से क्या जाएगा, कृतवेदन। तो सबसे ज्यादा जो किसके हो गए, मदन फल के 133 होते हैं योग, है ना। जीमूतक के 39, इक्ष्वाकु के 45, धमारगव के 16, कुटज के 18, कृतवेदन के 16। तो यहाँ पे जब आप इसको बार बार लर्न करोगे ना, इसका आपको स्टिकी नोट्स में लिख के चिपका लेना है। जहां भी आप पढ़ते हो बार बार देखोगे तो आपको ये जो संख्या है याद हो जाएंगी, ठीक है।
बस कुटज में क्या याद रखना है, कुटज का जो पर्याय होता है वो वत्सक होता है, और 18 साल के बाद अब बच्चे नहीं रहते हैं, है ना, तो कुटज का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। धर्म का जो कार्य होता है वो कब करते हैं हम, 60, मतलब जब हम 60 साल के हो जाते हैं ना, तब फिर हम धर्म के काम शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए, तो 60 साल के बाद धर्म का काम करना शुरू कर देना चाहिए। या फिर लेकिन माँ जी तो उल्टी थी, तो उन्होंने 60 साल के बाद क्या करने लगा, धर्म का वध करने लगी थी वो, है ना। तो धमार्गव और वध, इन दोनों का जो योग होते हैं वो सेम नंबर के होते हैं। तो कुटज मतलब कि बच्चा या फिर वत्सक, तो अब वो 18 साल के बाद बच्चा नहीं रहा। धर्म का काम जो है, धर्म का वध करने लगते हैं, या फिर धर्म का काम हम कब करते हैं, 60 साल के बाद। 45 साल के बाद सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हम प्रौढ़ा हो चुके हैं, है ना। 39 तक ही जीना है हमें, है ना, जीने की इच्छा रहती है। और 133 जो होते हैं वो मदन फल के क्या होते हैं, योग होते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे क्या सड, मतलब ये हमारे वामक ड्रग्स हो गए, ठीक है। अब हम फटाक से देख लेते हैं विरेचन द्रव्य, है ना, विरेचन योग या फिर द्रव्य जो भी है ना। तो विरेचन की कितनी संख्या होती है, 245। वमन कितने थे टोटल हमारे, 355, है ना, ये होते हैं 345। अब सबसे पहले हमारी क्या आती है, पहले हम ना यहाँ पे ट्रिक देखते हैं ना, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको डिकोड करेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी, श्यामा के, आपको लिखते जाना है ना, श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत। तो देखो श्यामा काली है, इसलिए तिल भी काला है, तो पहले जो आएगा श्यामा के 4 तिल, और सुधा एकदम व्हाइट होता है ना, सुधा मतलब कि चूना को भी हम लोग सुधा बोलते हैं, और दांत भी जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, इसलिए सुधा के दांत हैं, ये चीज याद रखनी है ना। तो श्यामा के तिल हैं और सुधा के दांत हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं ट्रिक को, है ना। देखो श्यामा से क्या आ जाता है हमारा, श्यामा त्रिवर्त, और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है बेटा, क्योंकि हमारे जो कल्प स्थान है ना, इनमें इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स दिए गए हैं, है ना। देन चतुरांगुल, देन तिलवक, सुधा, सुधा मतलब आपकी स्नूही, 7 से सप्तला और शंखनी, दांत से दंती, द्रवंती। अब नंबरिंग देख लो, ये कितने होते हैं, 110। चतुरांगुल कितना होता है, यहाँ पे देखो 12, 12 में 2 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड किया 20। तो आपको पहले 2 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है। सप्तला संकनी आपके वही 39, 39 अभी हमने वामक में क्या पढ़ा था, जीमू तक। दंती द्रवंती आपके 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। तो इस तरीके से आपको ये आपको पहले याद होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर हम फलनी और मूलिनी द्रव्य इजीली हम याद कर सकते हैं। आई होप आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस चीज का ले लिया है। बाकी जब हम अभी 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको फिर से हम रिवाइज करेंगे, फिर जब हम कल्प स्थान पढ़ेंगे हम फिर से रिवाइज करेंगे। और आपको ये वाला जो स्टिकी नोट है आपको अपने टेबल के सामने चिपका लेना है, बिकॉज बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये चीज तो याद ही रहनी है ना। चलो, तो इस तरीके से हमने वामक ड्रग्स क्या होते हैं और आपके विरेचन द्रव्य क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मूलिनी द्रव्य। देखो हम जो भी द्रव्य यूज करते हैं ना वो क्या होते हैं, या तो हम वमन कराने के लिए यूज करेंगे, या तो विरेचन यूज कराने के लिए यूज करेंगे, या फिर आप नश्य कराने के लिए यूज करोगे, है ना। चलो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं मूलिनी द्रव्य पे। तो मूलिनी की हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी, मूसो, तो ये कितने होते हैं, 16। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक वानर है ना, क्या है यहाँ पे,
वानर। व से क्या हो जाएगा आपका वमन। न से क्या हो जाएगा नस्य। और र से क्या हो जाएगा रेचन। तो ये जो वानर है वो वानर कैसा हो गया, 3, 2, 11 हो गया। जब कोई भाग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 9, 2, 11 हो जाना, एक हमारा मुहावरा है। तो यहाँ पे जो है, एक बार फिर से विरेचन द्रव्य का बता दीजिए। ओके, आप ट्रिक नहीं लिख पाए थे, चलो एक बार फिर से विरेचन द्रव्य देख लेते हैं ना। देखो, विरेचन द्रव्य में हमने क्या बताया था, श्यामा के कितने हैं, 4 तिल होंगे, क्योंकि श्यामा काला तिल काला। सुधा के क्या होंगे, 7 दांत होंगे, क्योंकि सुधा सफेद दांत सफेद। ओके, तो श्यामा में क्या आ जाता है आपका, श्यामा त्रिवर्त आ जाता है ना। जो कितने होते हैं, 110 होते हैं। फिर 4 से आपका चतुरांगुल, जिसको आप लोग आरगवद भी बोलते हो, है ना, ये कितने हो जाते हैं, 12। फिर आपका तिल से तिलवक, जिसको हम लोग लोद्र भी बोलते हैं, ये कितना हो जाता है, 16। फिर सुधा, सुधा जो कि हमारी स्नूही होती है, ये सब हमारे विरेचन द्रव्य होते हैं ना, इन सब से हम विरेचन करवाते हैं। इसमें हमने 4 और ऐड किया तो 20 हो गए। तो 12 में आपको 2 ऐड करना है, 16 में आपको 4 ऐड करना है। फिर 7 से सप्तला शंखनी, तो ये कितने हो गए आपके, 39। और दांत से आपका दंती द्रवंती जमाल गोटा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जनरली आप इसका यूज भी देखते हो विरेचन कराने के लिए। तो ये कितने हो जाते हैं आपके, 48। इज क्लियर प्रतीक। ओके, चलो। तो अब हम आ जाते हैं अपने वापस से मूलनी द्रव्य में। तो देखो, जैसा कि आप अपने बुक में देख रहे होंगे, आपको बढ़िया से 16 मूलनी द्रव्य दे रखे हैं, है ना। उसमें से फिर आपको अलग अलग छाटने होंगे, जैसे हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिवृद अधोगुड़ा शप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्ष श्रेणी गवाश्यापी ज्योतिषमती च बिंबी च क्षण पुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीरणी चात्र षोडशी, है ना। तो यहाँ पे तो बहुत सारा श्लोक दे दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं। अब हमें क्या याद करना है, ट्रिक, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा फलनी वामक द्रव्य है ना। निम्न में से कौन सा फलनी या फिर मूलनी अ, रेचन द्रव्य है, निम्न में से कौन सा मूलनी नश्य द्रव्य है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है यहाँ पे, वानर जो है, वानर से आपको यह कैसे याद रखना है, वानर मतलब हो गया आपका वानर। तो वा फॉर क्या हो जाएगा, वमन, है ना। ना फॉर क्या हो जाएगा, नश्य। एक मिनट, ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, बस 2 मिनट। ओके, तो ये जो हो जाएगा आपका नस्य, है ना। देन उसके बाद आपका ये रा फॉर क्या हो जाएगा, रेचन। तो ट्रिक क्या बताया हमने, ये जो वानर है, वानर मतलब कि आपका जो बंदर है वो क्या हो गया, 3, 2, 11 हो गया। मतलब कि वामन द्रव्य कितने हो गए आपके, 3। कौन कौन से हो गए, बिंबी क्षणपुष्पी, आपको लिखते जाना है ना अच्छे से, वचा, यहाँ पे आपको हेमवती दिया है ना। देखो हस्ती दंती के बाद हेमवती ही लिखा है, तो वचा को ही हम क्या बोलते हैं, हेमवती। इसकी ट्रिक क्या हुई, विश्व,
तो इसको ऐसे लिखो बकायदा, है ना, अच्छे से लिखते हैं इसको, है ना, ताकि आप भी अच्छे से लिखो तो आपको याद करने में भी अच्छा रहे। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको वानर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिक लिखनी है 3 2 11। अब चूंकि आप इसको तो अच्छे से याद कर ही सकते हो कि वा फॉर वमन, ना फॉर नस, ये रा फॉर रेचन, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग वमन की ट्रिक देखते हैं, क्या है वो, विश्व। तो विश्व में 3 शब्द आ गए, है ना, मतलब 3 ड्रग्स हैं यहाँ पे। तो क्या क्या हो गई हमारी, बिंबी, देन क्या आ गया, क्षणपुष्पी, देन आपका वचा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास नस्य। तो नश्य ड्रग कितनी है आपकी, 2। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई आपके पास, श्वेत ज्योति। श्वेत ज्योति से क्या आ जाएगा, श्वेत अपराजिता, है ना। और ज्योति से क्या आ जाएगा आपका, ज्योतिषमती। ओके, देन 11। अब 11 ड्रग्स हमें कैसे याद करनी है, तो 11 के ड्रग में देख लो, ये क्या होती हैं, रेचन ड्रग होती हैं, है ना। तो अभी इसके पहले मैंने आपको पूरा क्या बताया, विरेचन ड्रग्स बताई थी ना। तो फटाफट देखो क्या क्या बताया था मैंने, श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत, है ना। तो देखो श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत, ये बताए थे मैंने, जिसमें यहाँ पे क्या आती है आपकी, श्यामा त्रिवट। तो इन दोनों को पूरा ले लेना है, ये 11 ड्रग जो रेचन बता रही हूँ उसमें आपको लिखना है ना। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे ही, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, श्यामा और त्रिवर्त, ये 2 हो गई, ठीक है, ये 2 ड्रग हो गई। देन उसके बाद आपको क्या लेना है, सप्तला संकनी में से आपको क्या लेना है, सिर्फ सप्तला लेना है। और लास्ट के द्रंती द्रवंती दोनों लेना है। तो यहाँ से हमने कितनी ड्रग्स उठा लिए बेटा, 5 ड्रग्स उठा लिए, है ना। जो आपके अभी हमने 9 विरेच्य ड्रग पढ़े ना, श्यामा के 4 दिल, सुधा के 7 दांत, उनमें से हमने शुरू के ये 2 उठा लिए, लास्ट के 2 उठा लिए, और सप्तला संकनी में से हमने खाली सप्तला उठा लिया। मतलब कौन कौन सी ड्रग उठा रही, जो 2 2 जोड़े में थे ना, तो उन सबको उठा लिया, लेकिन सप्तला में से हमने सिर्फ सप्तला को उठाया। और चूंकि ये विरेच्य थे, इसलिए इसमें हमने कहाँ पे इसको रखा, विरेचन में ले लिया, विरेचन मूलिनी, मतलब इनका मूल यूज किया जाता है विरेचन कराने के लिए, है ना। बाकी फिर हमारे पास क्या क्या बचा, अजगंधा। तो इसको ऐसे याद करो कि हाथी के दांत, हम लोग क्या मुहावरा देते हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो हाथी के दांत मतलब कि हमने क्या ले लिया, हस्ती दंती, है ना। क्या ले लिया, हस्ती दंती। ये सब किस में आ रहा है, हमारे रेचन द्रव्य में। हस्ती दंती, अजगंधा। देखो बकरियों की जो स्मेल होती है वो बहुत बेकार होती है ना, क्यों, क्योंकि जब राजक्षमा का पेशेंट होता है ना, तो उसको हम लोग बकरियों के बीच में रखते हैं, है ना। फिर गाय की आंखें मतलब कि गवाक्षी। तो क्या क्या याद किया, हाथी के दांत, बकरी की गंध, गाय की आंख, है ना, अधोगुणा। और जो हमारे फल हमारे जो वृक्ष होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं, अधोगुणा, मतलब नीचे होते हैं, अधोगुणा। देन क्षीरणी और विषाणिका। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, आपके मूलिनी द्रव्य। समझ में आया, अगर जो चीज समझ में नहीं आई तो एक बार और फिर से बता दूंगी मैं, है ना। बता दो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा वामक फलिनी द्रव्य है, कौन सा वामक मूलिनी द्रव्य है, कौन सा वामक नश्य द्रव्य है, मतलब मूलिनी नश्य है, फलिनी नश्य है। क्लियर हो गया, याद हो जाएंगी चीजें, यस नो। ओके, चलो अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें,
फलिनी द्रव्य में। तो फलिनी द्रव्य में हमने क्या देखा था, फन। क्या ट्रिक थी हमारी, फन। फन में फा फॉर फलिनी, ना फॉर 19, है ना। तो देखो अब इसको कैसे याद करने हैं। इसमें भी हमारा वानर है, क्यों, क्योंकि वानर तो रहेगा ही। वा फॉर वमन, ना फॉर नश्य, रा फॉर रेचन। तो वानर तो हमारा दोनों जगह रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो वामक आएगा बेटा वो षड वामक आएंगे। षड वामक अभी हमने क्या पढ़ा था, माँ जी की इच्छा है कि वो धर्म का वध कर दे। तो फटाफट अपने दिमाग में आप लोग ट्रिक को कोड करते रहा करो, है ना। तो माँ जी की इच्छा थी, तो माँ फॉर मदन फल, जी फॉर जीमूतक। फिर उनकी इच्छा मतलब इक्ष्वाकु, है ना। माँ जी की इच्छा क्या, धर्म, धर्मागव, है ना। क्या करे वो, वध करे, किसका, धर्म का। तो का फॉर कुटज, और वध मतलब कृतवेदन। तो वो 6 के 6 पूरे यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये कितने होते हैं, ये जो वानर होते हैं वो कितने होते हैं, 8, 1, 10। जनरली 8 में 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे ना, बट यहाँ पे इसको 8, 1, 10, मतलब इसको ऐसे, मतलब अपन जनरली बोलते हैं ना 8, 9, 10, है ना। तो 8 में 1 जोड़ा 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये जो वामक द्रव्य है वो कितने हैं, 8 है। नस्य द्रव्य यहाँ पे कितने हैं, 1 है। और रेचन कितने हैं, 10 है। मतलब कि आपका फलिनी वामक कितने हैं, 8 हैं। फलिनी नश्य कितने हैं, 1 है। रेचन, फलिनी रेचन कितने हैं, 10 हैं। अब 8 में से 6 तो आपके कौन से हो गए, जो अभी हम लोग षड वामक पढ़ के आए हैं वो 6 हो गए। अब 2 कौन से याद करने हैं यहाँ पे, त्रपुष और हस्ती पर्णी। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे पर्णी है, और हमने जो मूलिनी पढ़ा है वहां पे हमने क्या पढ़ा है, दंती, हस्ती दंती। तो कैसे याद रखना है कि जब हम लोग रेचन पढ़ रहे थे ना, तो हम वहां पे दंती द्रवंती भी पढ़ रहे थे। तो इसलिए दांतों के साथ दांत जाएगा, है ना। तो दंती द्रवंती और हस्ती दंती। जबकि हस्ती पर्णी कहाँ पे आ रहा है, फल वाले में आ रहा है, फलिनी में आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 हो गए, प्लस ये 7 और ये 8। तो आई होप आपको याद रहेगा कि हस्ती पर्णी हमने फन में पढ़ा है और हस्ती दंती हमने रेचन में पढ़ा है। क्यों, क्योंकि दंती द्रवंती वहीं पे जा रहे थे, है ना। फिर वहां पे हमने जो नस्य देखे थे 2 थे, श्वेत ज्योति। यहाँ पे आपका द मोस्ट फेमस ड्रग कौन सा, अपामार्ग। तो पूछ लेता है बेटा, अपामार्ग जो होता है वो फलिनी नश्य है या मूलिनी नश्य है। तो इसके हम लोग फल यूज करते हैं, है ना, जो इसके सीड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं। इसलिए अपामार्ग जो आएगा वो फलिनी नश्य में आएगा, एक ही ड्रग, है ना। फिर रेचन दश, तो रेचन 10 में आपके क्या क्या आएंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है बहुत कठिन है अंदर कोटर करना। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनमें वो होता है ना, होल टाइप का होता है, उसको हम लोग कोटर कहते हैं। तो बहुत कठिन है अंदर कोटर करना। चलो अब इसको डिकोड कर लेते हैं। कैसे, बहुत से क्या हो जाएगा आपका, विडंग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, विडंग। तो बहुत से आपका विडंग हो जाएगा। कठिन से क्लीतक, तो क्लीतक कठिन, है ना। हा से हरितकी। अंदर से क्या हो जाएगा आपका, आरगवध और शंखनी। अपने पास देखो 9 विरेच जो हमने पढ़ा उसमें से श्यामा त्रिवर्त शुरू के 2 हमने किस में दे दिया, आपके उसमें दे दिया, मूलिनी में। फिर लास्ट के 2 भी हमने दे दिया मूलिनी में, हमने शप्तला भी दे दिया। अब बचे जो हमारे पास आस, क्या बचेगी हमारे पास, जो आशा बचेगी ना, आशा से मतलब आपका आरगवध और शप्तला संकनी में से हमने वहां पे शप्तला देख दिया था, और शाप और शंखनी ऐसे ही ये वाला। तो ये आशा जो आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, नीचे फल में आ जाएगा, है ना। तो हमें फल की आशा होती है ना, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें फल की क्या होती है, आशा, कि हमें अच्छा फल मिले, है ना। इसलिए आशा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि आरगवध आएगा, और यहाँ पे शंखनी आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ब से हमने क्या पढ़ लिया, विडंग। क से हमने क्या पढ़ लिया, क्लीतक। ह से हरितकी, है ना। फिर कोटर से क्या आ जाएगा, द्विध करंज। करंज में क्या क्या है, 2 प्रकार के करंज आएंगे यहाँ पे, कंपिलक आएगा, है ना, क से ही, ठीक है। और अंतः कोटर से क्या आ जाएगा आपका, अंतः कोटर, पुष्पी, है ना।
तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फिर से एक बार देख लो इसको, क्या क्या देखा हमने। ब से क्या आ जाएगा आपका विडंग, है ना। देखो दो ड्रग हमने देख लिया, एक दो मतलब आरकवध हो गया और शंखनी हो गया, ये दो हो गए। तीसरा क्या हो गया विडंग। क से क्या हो जाएगा आपका क्लीतक हो जाएगा। ह से हरि तक, तो एक दो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, पांच ड्रग्स ये हो गई। अब पांच और याद करना है, ठीक है। फिर कोटर में अंतः कोटर पुष्पी 6 ड्रग हो गई। अब क से हमारा दो करंज हो गए, है ना, और आपका क्या हो गया कंपिलक हो गया, और ये हरित की हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये कितने हो गए 10 जो हो गए आपके क्या हो गए विरेचन द्रव्य हो गए। कौन से फलनी विरेचन द्रव्य हो गए, है ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें, याद हो गया, कुछ समझाना तो नहीं है, फिर से बता दो। एक बार फिर से कुछ चीज बतानी तो नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। वमन और अस्थापन दोनों एक ही होते हैं, दोनों में एक ही ड्रग यूज करी जाती है ना, वमन और अस्थापन में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ प्रत्यक पुष्पी या अपामार्ग कौन सी ड्रग है, आंसर करो फटाफट। अपामार्ग जो है कौन सी ड्रग है। ओके वेरी गुड रेचन। सिर्फ प्रतीक को पढ़ना है क्या, और बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या। नेक्स्ट बताओ श्वेत अपराजिता कौन सी ड्रग है। श्वेत अपराजिता कौन सी ड्रग आती है, कौन सी ड्रग है ये। बस 2-3 क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, फटाफट आंसर कर दो। श्वेत अपराजिता बेटा नश्य इज राइट, बट यू हैव टू आंसर, यू हैव टू मेंशन कि दिस इज अ मूलिनी नश्य, ओके, क्योंकि यहाँ पे मूलिनी फलिनी का ज्यादा रोल है ना, तो मूलिनी नश्य, ओके। देन उसके बाद में बोलूं हस्तिपर्णी, हस्तिपर्णी किस में आएगा, फटाफट आंसर करो हस्तिपर्णी। हस्तिपर्णी किस में आएगा। पर्णी मतलब कि आपका फलनी वाला वामक, और दंती यानी कि आपका मूलिनी वाला वामक। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की चीजें देखेंगे, है ना। इसको बेटा आप लोग जितने भी ये 600 मैंने वमन विरेचन ड्रग्स बताए हैं, इनकी पूरी ट्रिक्स आपको लिख लेना है, ठीक है। अब सामने स्टिकी नोट्स में चिपका के रखना है। फलिनी मूलिनी द्रव की ट्रिक आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पूरा कल्प स्थान चूंकि इस पर डिपेंड है, इसलिए आपको वामक और विरेचन जो कि माँ जी की इच्छा है धर्म का वध किया जाए, श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत, उनकी पूरी संख्या, ये सब आपको हमेशा याद ही रहनी चाहिए, हमेशा के लिए, है ना। चलो, और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक्स प्रॉपर समझ में नहीं आई हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, है ना। आपको ट्रिक्स बता दी जाएगी, है ना, पोस्टर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं क्लास, थैंक यू।